हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और आज मैं आपके लिए एक और न्यू शांगवन एफएफ लेकर आई हूँ। ये एक मॉडर्न शांगवन एफएफ है जिसमें टॉप हमारा विभूषान है, बॉटम हमारा लानवांग जी है। मैं कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा स्टोरी का इंट्रोडक्शन दूंगी। अभी स्टोरी में स्टार्ट नहीं कर रही, बस आपको बता रही हूँ कि ऐसी कहानी है। आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कहानी आई है बिकॉज़ ये मेरी एक नॉवल की ही है। बस मैं इसे शांगवन में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये मेरी पूरी बहुत बड़ी नॉवल है, ये छोटी नॉवल नहीं है, मेरी खुद की है। और तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में हमारा जो विंग है हमारे लावांगजी से थोड़ा बड़ा है, लानवांगजी से थोड़ा बड़ा है। वांगजी के पेरेंट्स नहीं हैं, जिनकी डेथ उसके बचपन में हो गई। जब वो 5 साल का था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसको ग्रो किया है उसकी एल्डर सिस्टर ने, जो कि वांगजी से 5 साल बड़ी है। और वो वांगजी से बहुत प्यार करती है, लिटरली बहुत ज़्यादा। यहाँ वांगजी का रीबर्थ होता है, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि वो मरकर दोबारा जन्म लेता है, जन्म नहीं लेता, लेकिन वांगजी के साथ गॉड उसे सेकंड चांस देते हैं उसकी लाइफ की सारी मिस्टेक्स सुधारने के लिए। क्योंकि वांगजी ने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मिस्टेक की थी कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली, उसका लव, उसके करीबी जितने भी लोग थे, उन सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसीलिए गॉड उसे सेकंड चांस देते हैं, क्योंकि जिन लोगों की डेथ वांगजी की वजह से हुई थी उनकी डेथ होनी नहीं चाहिए थी। उनका फ्यूचर कुछ अलग ही था, लेकिन सिर्फ वांगजी की वजह से उन सब की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। और इस वजह से गॉड उसे सेकंड चांस देते हैं ताकि वो सबकी लाइफ परफेक्ट कर सके, अपनी भी लाइफ सुधार सके। क्योंकि वांगजी ने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की थी। यहाँ वांगजी जब अपनी लाइफ में वापस आता है तो वो क्या क्या करता है, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और किन प्रॉब्लम्स से उसने तब कैसे डील किया और अब कैसे डील करेगा, ये सारी चीज़ें इस कहानी में दिखेंगी। ये कहानी थोड़ी अलग है, लोगों को कन्फ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं इस कहानी को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। इसमें हम वांगजी के दोनों लाइफ को देखेंगे, जहाँ वो जब दोबारा जन्म लेकर आता है तब नहीं, दोबारा जब वो वापस आता है तब वो क्या करता है और उसने पहले ही क्या किया था, यानी कि किस चीज़ से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई थी और किस चीज़ से उसकी लाइफ अच्छी बनेगी, ये दोनों चीज़। और इस कहानी में अंगजी, जो कि काफ़ी उसने अपनी जो पहली लाइफ जी थी जिसमें उसकी डेथ हो गई थी, उसे गॉड ने जब सेकंड चांस दिया, उन दोनों कैरेक्टर्स में बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि वांगजी पहले जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता था, लोगों की बातें मान लेता था। उसके लिए इस दुनिया में जो भी पर्सन एग्जिस्ट करता है सब अच्छे हैं, लेकिन जब वो वापस आता है, गॉड उसे सेकंड चांस देते हैं, तब वांगजी को पता चलता है कि इस वर्ल्ड की ट्रू रियलिटी क्या है। वो हर इंसान के 2 चेहरे देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखे। यहाँ वांगजी की जो एल्डर सिस्टर है, वांगजी से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। वांगजी से विंग भी बहुत प्यार करता है। विंग वांगजी की सिस्टर का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। और उसके और भी फ्रेंड्स हैं जिससे वांगजी बहुत अच्छे से उनसे दोस्ती भी करता है, उन्हें अपने ब्रदर की तरह मानता है। लेकिन विंग को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग को वो अपना ब्रदर नहीं मानता, बोलता है कभी कभी गलती से, लेकिन ब्रदर की नज़रों से वो देखता कभी नहीं है विंग को। उसके नज़रों में विंग टॉल, हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सन है। विंग जिसके पेरेंट्स की जो डेथ है वो ज़्यादा छोटा था तब तो नहीं हुई, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। पर विंग अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है, उसके पास सब कुछ है, बिजनेस है, सब कुछ है। और विंग की एक हिडन आइडेंटिटी भी है, जो है द माफिया किंग येलिंग पेट्रियार्क, जिसके बारे में किसी को नहीं पता सिवाय उसके दोस्तों को उसके सारे काले चिट्ठे पता है, सब कुछ। उसे भी अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ पता है। विंग की सिस्टर वांगजी की सिस्टर, जो कि वांगजी से बहुत प्यार करती है, वो
वांगजी के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये चीज़ उसने उसकी पास्ट लाइफ में साबित भी किया था कि वो वांगजी से किस हद तक प्यार करती है, इतना कि उसने सिर्फ वांगजी के लिए अपना बिजनेस, अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। जिस चीज़ का रिग्रेट बाद में वांगजी को होता है, पहले तो वांगजी को उसकी बहुत बिल्कुल भी कदर नहीं थी, लेकिन बाद में जब वांगजी को रियलिटी पता चलती है तो वांगजी का दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट जाता है। और वांगजी की डेथ उस पर्सन के हाथों होती है जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा उस पर यकीन करता था, विश्वास करता था, जिसके लिए उसने खुद अपनी सगी बहन तक को धोखा दिया, उसके अगेंस्ट गया सिर्फ उस पर्सन के लिए। और वो पर्सन वांगजी के पीठ में छुरा घोंप देती है। लेकिन वांगजी को जब सेकंड चांस मिलता है तो वो अपने इस धोखे का बदला इतनी ब्रूटली उस पर्सन से लेता है। वांगजी उसे बता देता है कि वो द डार्क वर्ल्ड के एम्परर का भाई है। उसकी बहन दिखने में, वांगजी की नज़रों में उसकी बहन दुनिया की सबसे शरीफ पर्सन है। अगर वांगजी के सामने उसकी बहन बिल्कुल गाय है, वांगजी जो कहता है वो ठीक है, वांगजी ये करता है वो भी ठीक है, उसकी बहन उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वांगजी के लिए उसकी बहन बहुत शरीफ है। लेकिन जब वांगजी को अपनी बहन की रियलिटी पता चलती है, वांगजी को सबसे ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि उसकी बहन डार्क वर्ल्ड यानी कि माफिया से भी ऊपर वाले वर्ल्ड में और एम्परर की पोजीशन पर बैठती है, वो वहाँ पर रूल करती है। ये चीज़ वांगजी को अपने पास्ट लाइफ में भी पता नहीं चलती, क्योंकि उसकी बहन उसके सामने कभी रियलिटी लाती ही नहीं। लेकिन जब उसे सेकंड चांस मिलता है, सेकंड लाइफ मिलती है, तब वांगजी को इस बारे में पता चलता है। और वांगजी ये जानकर बहुत पहले तो शॉक होता है, लेकिन फिर बहुत खुश होता है। और वांगजी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है कि उसकी बहन डार्क वर्ल्ड में है। वो अपने ऐसे काम करता है जो कि वो अपनी बहन से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन कौन छुपा सकता है। जब उसकी बहन इतना कुछ कर सकती है तो भला वो इतनी सी चीज़ कैसे पता नहीं कर सकती। वो सब कुछ पता होने के बाद भी बिल्कुल चुप रहती हैं और वांगजी को सब कुछ करने देती हैं। यहाँ उन दोनों भाई बहनों की केमिस्ट्री तो अलग ही दिखेगी, साथ में आपको 2 लव स्टोरियाँ दिखेंगी। इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं वी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन लान वांगजी, एक क्यूट स्वीट एंड लवली बॉय जो कि कॉलेज में है, बट उसकी सेकंड साइड है डार्क वांगजी, गुस्सा हाई लेवल पर। अगर कोई बंदा उसके काम में टांग अड़ाए तो वो उसके टांग ही नहीं छोड़ता, पैर ही तोड़ देता है। और अगर कोई उससे ज़बान लड़ाए, उसकी ज़बान काटने में वांगजी 1 सेकंड नहीं लगाता। वांगजी का गुस्सा बहुत हाई है। और बात करें वांगजी के एटीट्यूड की, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, कोई एक बार उससे मिल जाए ना तो बस वो भूल ही नहीं सकता वांगजी को, बस उसे देखता ही रह जाए। उसके तो ख्वाबों में भी वांगजी ही आए। और वांगजी और विंग सिर्फ वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। विंग वांगजी के बचपन से, क्योंकि विंग का बचपन तो वांगजी ने देखा ही नहीं। विंग वांगजी से बड़ा है 5 साल। वांगजी विंग को पसंद करता है, एडमायर करता है, लेकिन कोई और भी है जो विंग को पसंद करती है, वो है वेंचिंग। विंग वांगजी के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली वेंचिंग जो कि वांगजी की बेस्ट फ्रेंड है वांगजी की नज़रों में। लेकिन वेंचिंग की नज़रों में वांगजी सोने की चिड़िया है जिससे वो कुछ भी करवा सकती है। और बात करें वांगजी की सिस्टर की, वांगजी की सिस्टर है जो कि 25 साल की है और वांगजी से बहुत प्यार करती है। वांगजी के पेरेंट्स के पास सब कुछ उन्होंने हैंडल किया है, वांगजी की ग्रोथ से लेकर सब कुछ। वो अनमैरिड हैं, बट कोई है जिनका वो क्रश है, प्यार है, जान है उसके लिए तो वो सब कुछ है। लेकिन उसकी बहन, वांगजी की बहन, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो पर्सन उस पर अपनी जान लुटाती है। और वो है हुआ कॉर्पोरेशन की चेयरमैन ह्वाचिंग की छोटी बहन ह्वालिन,
वालन के लिए वांगजी की बहन उसके लिए उसकी जान है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है वांगजी की बहन के लिए। इस बारे में वांगजी को बाद में पता चलता है। और वहीं इसमें और कैरेक्टर्स हैं, वाचिंग हैं, शीलियन है, साथ में वैन केशिंग और जाओ जीशु जो कि उसकी बहन के दोस्त हैं। ये फ्रेंड्स हमेशा मस्ती करते हैं, जिनमें मोरन और उसके साथ उसका पार्टनर है जिसकी कभी एंट्री नहीं होती, क्योंकि मोरन सिर्फ उसके बारे में बताता है कि वो ऐसा दिखता है, ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन कभी उससे मिलवाता नहीं, क्योंकि उसे अपने दोस्तों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, कहीं पता चले उसके ही पार्टनर को पटा ले। इसलिए मोरन इस बारे में बिल्कुल अपने दोस्तों से बात नहीं करता। और अगर बात करें उसके और दोस्तों की, जिसमें लियू बिंगे जिसका पार्टनर शेंचेन जो है काइंड हार्टेड पर्सन है, और मोरन उसके लिए काफ़ी मोरन शेंचेन जो के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है, उसके बाकी फ्रेंड्स भी हैं। वहीं वांगजी के साथ उसकी बहन जो कि जिसका नाम लैन यांग है, लैन यांग जिसे वांगजी प्यार से यांग यांग कहता है, उसकी बहुत केयर करती है। वांगजी कभी अपनी बहन को बड़ी बहन, दी, शिजिए कुछ नहीं कहता, डायरेक्ट नाम से बुलाता है, और उससे उसकी बहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उसे मदर और फादर दोनों का प्यार देती है। और वांगजी की लव लाइफ के बारे में जब उसे पता चलता है तब तो और भी धमाका होता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होगा। और हाँ, प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बताइए आपको ये कहानी कैसे लगेगी, और आपको ये छोटा सा शांगवन एफएफ पसंद आएगा नहीं आएगा। जो भी आप लोगों का रिव्यू हो मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे इस कहानी का एक अच्छा सा नाम भी बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास इसका कोई नाम नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या नाम रखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़े ना तो प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए, वरना फिर मैं कोई ऐसे ही वैसे नाम उठाकर चिपका दूँगी, फिर आप कहोगे दी नाम मैच नहीं कर रहा स्टोरी से। इसलिए प्लीज़ इतनी छोटी सी हेल्प तो कर ही सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।